उक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह के मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। चलिए तो गर्मी का कहर कहानी को शुरुआत करते हैं। सर्दियों की ठंडक के बाद जैसे ही गर्मी की लहरें आईं, छोटा सा गांव नीलपुरी पूरी तरह से बदल गया। सूरज की तेज किरणें आकाश में अडिग थीं और धरती पर पड़ी हर चीज़ पिघलने लगी थी। गांव वाले पहले तो इस गर्मी को एक आम मौसम समझ बैठे थे, लेकिन इस साल कुछ अलग था। गांव का मुख्य पात्र राजू एक मेहनती किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर फसल उगाता था। इस साल की गर्मी इतनी कड़ाके की थी कि खेतों में हल्की हल्की धूप में ही पानी भी बाष्पीकृत होने लगता था। राजू की फसलें सूखती जा रही थीं और गांव में पानी की कमी का संकट गहराने लगा था। एक दिन सुबह सुबह राजू उठकर देखा कि कुएं का पानी भी सामान्य से कम हो गया है। गांव में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। लोग बेचैन थे और वृद्ध रामलाल, जो हमेशा कहानियों के माध्यम से सबको समझाते रहते थे, ने कहा, यह गर्मी का कहर है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। राजू ने ठान लिया कि वह कुछ करेगा। राजू ने गांव के सभी लोगों से मिलकर एक सभा बुलाई। सभा में उन्होंने चर्चा की कि कैसे इस अप्रत्याशित गर्मी से निपटा जाए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि कुओं को गहराई में खोदना चाहिए, तो कुछ ने जल संरक्षण के तरीके अपनाने की बात कही। राजू ने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो शायद इस कहर से बाहर निकल पाएं। उसी शाम गांव में एक युवा पर्यावरणविद मीना आई। मीना ने बताया कि इस गर्मी के पीछे प्राकृतिक बदलाव का हाथ हो सकता है, लेकिन मानव क्रियाओं का भी इसमें बड़ा योगदान है। उन्होंने बताया कि जल स्रोतों का अतिदोहन, वृक्षों की कटाई और पर्यावरण प्रदूषण ने इस स्थिति को उत्पन्न किया है। मीना की बातों से गांव वालों को गहरी समझ आई कि केवल तत्कालीन समाधान से काम नहीं चलेगा, बल्कि दीर्घकालिक उपायों की भी आवश्यकता है। राजू और मीना ने मिलकर गांव में जल संरक्षण और वृक्षारोपण की मुहिम शुरू की। हर परिवार से आग्रह किया गया कि अपने घरों के पास छोटे छोटे वृक्ष लगाए और पानी की बचत करें। गांव के कुएं को साफ करने और पुनर्जीवित करने के लिए सबने मिलकर काम किया। समय के साथ साथ गांव में हल्की हल्की सफलता दिखने लगी। नए पौधे उगने लगे और कुछ ही दिनों में कुएं का पानी फिर से बढ़ने लगा। गर्मी तो अभी भी कड़क थी, लेकिन गांव वालों ने मिलकर इस कहर का मुकाबला कर लिया था। राजू ने कहा, जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। गर्मी के इस कहर ने न केवल गांव की फसलें और पानी की स्थिति पर प्रभाव डाला, बल्कि लोगों के दिलों में जागरूकता भी पैदा की। उन्होंने महसूस किया कि प्रकृति के साथ समझौता नहीं किया जा सकता, बल्कि हमें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। मीना की सीख और गांव वालों की मेहनत ने यह साबित कर दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि आपस में सहयोग हो तो आशा की किरण चमक उठती है। इस कहानी का संदेश था कि चाहे मौसम कितना भी कठोर क्यों न हो, इंसान की सोच और एकजुटता से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। गर्मी का कहर केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि यह एक सबक था कि प्रकृति की देखभाल करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी तरह के मनोरंजक एवं प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी देखने के लिए यूके स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।